सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में ईवी जो है वो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रिडोमिनेंटली अभी ग्रिड बेस्ड चार्जिंग इज हैपनिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. As we increase our share of solar and wind in our electricity mix, we would be in a position to green the entire value chain of e-mobility. As a federation, we are actively working on this. We have inaugurated our Delhi's first solar-powered EV charging station in Hauskar, supported by the cooperation between India and Germany. I believe both grid-connected solar-powered charging stations and off-grid solar charging stations with storage will be a step closer to building a sustainable EV infrastructure in our country. Other side of the coin, I am also looking at a future where through open access and round the clock power, our charging stations will be powered by green energy 100% round the clock, which will help us achieve sustainability in the charging sector also. ओके, ईवी को अगर हम जैसे ईवी को अपनाते हैं तो उसके लिए जो सोलर विंड हाइड्रो है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, तो इनकी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आई मीन डेफिनेटली डिमांड तो बढ़ेगा ही. एक ईवी चार्जिंग में एक पेक्यूलियर फीचर ये है कि डिमांड कर्व हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ऐसा भी हमारा वो डिमांड का जो प्रोजेक्शन होता है, वो प्रेडिक्शन और उसका मॉडलिंग एक चैलेंज है. बट जिस तरीके से इंडिया का ईवी का डिमांड बढ़ रहा है, कॉमनशरेटली मेरे को लगता है कि सोलर और विंड का जो कैपेसिटी है वो भी उसका भी डिमांड बढ़ेगा. और उसके साथ साथ जो स्टोरेज है, स्टेशनरी स्टोरेज, स्पेशली जहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस का इंस्टॉलेशन हो रहा है, वहाँ पे स्टोरेज विथ इंटीग्रेटेड विथ सोलर, वो भी हेल्प करेगा और वो भी डिमांड ड्राइव करेगा. एक साइड डिमांड सोलर और विंड का भी बढ़ेगा और दूसरा साइड से उसके वजह से ई व्हीकल्स का भी डिमांड बढ़ेगा. तो ये टू वे स्ट्रीट है. तो NSEFI जो है वो किस तरीके से इस सेक्टर में क्या इनोवेशन और क्या पॉलिसीज या किस तरीके से आगे बढ़ रही है और क्या क्या मतलब फ्रेमवर्क में क्या वर्क कभी कर रही है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पिछले 2 साल से पॉलिसी फ्रेमवर्क और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूट किया है, जहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशंस हैं इनको राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर देने के लिए जो भी पॉलिसी और रेगुलेशंस की ज़रूरत है, उसका एक ड्राफ्ट वाइट पेपर बनाने के लिए एक हमारा इंटरनल डिस्कशंस चल रहा है पिछले 1-2 साल से. वो हमने ऑलरेडी पहले सेट ऑफ रिकमेंडेशंस तो हमने सबमिट कर दिया है. वी आर क्लोजली वर्किंग विद बोथ मिनिस्ट्रीज ऑन दिस. दूसरे साइड से हमारा मेंबर्स के साथ हम ये पायलट प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया, अभी हाउसकस विलेज में हमने एक सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किया है. अभी वो जून 26 इस साल से वो ऑपरेशनल भी है. इससे हम ये जानना चाहते हैं कि जो ग्रीन फुटप्रिंट है चार्जिंग में, वो उसको हम कैसे बढ़ाएं और ये मॉडल को हम बाकी स्टेट्स में जहाँ पे ई व्हीकल्स का एडॉप्शन ज़्यादा है वहाँ पे कैसे इनकलकेट कर सकें. तीसरा, हम अभी PM सूर्य घर जो स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप स्कीम, जो इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस रूफटॉप स्कीम है, उसके तहत भी हम आने वाले 1-2 साल में ये भी एग्जामिन करेंगे कि एज अ फेडरेशन हम उस रूफटॉप में भी स्टोरेज को इंक्लूड करके चार्जिंग एट होम को भी ग्रीन कैसे करें. उसके बारे में भी हम अभी इंटरनल डिस्कशंस शुरू करेंगे और उसमें भी हम हमारा जो भी सजेशंस है वो हम गवर्नमेंट को देते हैं.